हमारा कहाँ तक हुआ था? ये देखो, मैं एक बार फिर से प्रोजेक्ट को पूरा पूरा क्लोज करता हूँ, फिर से चालू करके कहाँ तक हुआ था वो देखेंगे। और आज क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बना देंगे। ओके, रन नहीं करता हूँ, सिर्फ दिखा दूंगा ओपन करके कंट्रोलर। इसके अंदर क्या किया था हमने? पोस्ट मैपिंग देखा था, गेट मैपिंग देखा था। ओके, अब क्या करेंगे, स्प्रिंग कंट्रोलर के अंदर का जो लेयर्स होती है, कौन सी, सर्विस लेयर और डाव लेयर, वो देखेंगे। अभी एम वी सी जो फ्लो है ना, एम वी सी मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये कैसे फ्लो होता है? पहले तो रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई हमारे रेस्ट कंट्रोलर के पास। फिर क्या किया हमने, एक मेथड लिखी पोस्ट मैपिंग। वो क्या काम कर रहा है, उस डेटा को सेव करने का। अभी यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया स्टूडेंट को सेव करके, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा होता है क्या, एक्चुअली में यहाँ पे दो लेयर होती है। अभी लेयर्स की बात कर रहे हैं हम, कौन सी लेयर? पहले तो होती है फर्स्ट लेयर। जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, अभी इसका फ्लो ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही फ्लो हम डेटाबेस जब आएगा, डेटाबेस और रेस्ट एपीआई जब एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे। रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलं ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, हाँ, ओके। अभी ये फ्लो है ना, ये बता रहा हूँ ना फ्लो, ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी यही फ्लो क्या करना है हमें, रेस्ट एपीआई जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट, पहले तो वो बता देता हूँ, हम फाइनली किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, मतलब तुम्हारी आइडिया क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैंने मेरा डिप्लॉय किया हुआ प्रोजेक्ट है ये, ऐसा हमको बनाना है फाइनली लास्ट में, ठीक है। ऐसा लॉगिन का भी होगा, हमारे पास व्यू नहीं होगा, हम ये पूरा पोस्टिंग का काम पोस्टमैन से करेंगे। हमारे पास ऐसा व्यू नहीं होगा, जब हम एंगुलर करेंगे तब ऐसा व्यू करेंगे, ठीक है। बट हमें क्या बनाना है पहले, सिंपल से रेस्ट एपीआई, प्योर रेस्ट एपीआई, जिसमें व्यू का कुछ भी नहीं होगा। बट एपीआई तो होगी ना, जैसे कि अभी लॉगिन किया, ये तो एक लॉगिन एपीआई हो गई। जैसे कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे यूजर डिटेल के अंदर ऐड यूजर है, तो यहाँ पे कुछ तो यूजर को फिल करके ऐड करेंगे, तो ऐड यूजर की एक रेस्ट एपीआई हो गई। ऐसी ये बहुत सारी एपीआई हमें बनानी है जितनी इस प्रोजेक्ट के अंदर है, वो सारी एपीआई। तो अभी उसका फ्लो, अभी समझ गए लास्ट में हम फाइनली क्या करने वाले, ऐसा एक प्रोजेक्ट हमें बनाना है, ठीक है। चलो मैं उसका भी बता देता हूँ, तो इमेजिन हो जाएगा लास्ट में हम क्या करने वाले। मैंने जो बनाया है, थोड़ा बहुत बना दिया था, उसके ऊपर को दिखा देता हूँ, मतलब आइडिया क्लियर हो जाएंगी, तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आगे चल के क्या करना है हमें। चलो यहाँ पे मेन वर्क स्पेस कहाँ पे रखा था, स्प्रिंग बूट सैम्स ट्रैक एपीआई, ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा प्रोजेक्ट हमें पूरा बनाना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ मैं, प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ। तो एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, कंपनी में भी ऐसे ही होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है हमें, उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन सपोज हमें डॉक्यूमेंटेशन ऐसा मिला, अभी ओपन हो रहा है, हम वर्क कैसे करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सैम्स्ट्रा केपीआई में डॉक्यूमेंटेशन है ऐसा, इसके अंदर के टेबल, डेटाबेस जो होगा उसके अंदर के ये सारे टेबल्स है, ओके। अभी ये टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्रांच के अंदर क्या क्या है, यूजर्स के अंदर क्या क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन होगा ऐसे ही। ये पूरी फाइल मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, और हम 10 दिन तक इसी पे काम करेंगे, पूरा एक प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर देंगे, ओके। ऐसा एक डॉक्यूमेंटेशन दिया जाएगा आपको, ओके। और लास्ट में एपीआई कैसी होगी देखो, अभी अभी ब्रांच कंट्रोलर है, अभी बात कर रहे हैं हम ब्रांच के, तो ब्रांच में क्या होगा, ऐसा एपीआई दिया जाएगा, और इस एपीआई पे तुम्हें वर्क करना है ऐसा बोल दिया जाएगा। तो अभी पोस्ट करना क्या है, ब्रांच को फिल करना है, तो क्या है, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड ऐसा है। अभी इसको पोस्ट करना है, एक एपीआई हो गई इतनी। दूसरा क्या है, पुट है, ठीक है, मेथड है पुट, और उसका यूआरएल ऐसा दिया जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ने दिया है क्या क्या करना है अंदर, वो डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। वैसे थर्ड क्या है, गेट ऑल ब्रांच, उसका मेथड टाइप है गेट, ऐसा पूरा डॉक्यूमेंटेशन तुमको दिया जाएगा। समझ आया? हेलो, हाँ सर। समझ आया ना? हाँ हाँ समझ में। ठीक है, बट अभी हमें बात करनी है यहाँ पे क्या है, जैसे ही
हमारी रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि हमने लॉगिन किया तो ऐड यूजर कर दिया तो रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे, ऐड यूजर पे रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी फॉर्म का डेटा है उसके अंदर आ गया। अभी हमें क्या करना है, इस स्टूडेंट को डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो प्रोसेस कैसी होती है, यहीं पे हम डेटाबेस का कोड नहीं लिखेंगे, डेटाबेस में जो सेव करने का कोड है यहीं पे लिखेंगे क्या, नहीं। अब इसको सेपरेट कैसे किया है देखो, इसको दो लेयर्स में सेपरेट किया है। पहले तो रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर उसको फॉरवर्ड करता है आगे, किसको, सर्विस लेयर को। दूसरी लेयर कौन सी होती है, सर्विस लेयर। सर्विस लेयर में कुछ तो काम होगा, और सर्विस लेयर किस लिए होती है, सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए। सर्विस लेयर क्या करेगी, सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखेगी। सर्विस लेयर भी क्या करेगी, फिर उसे आया हुआ डेटा एज इट इज क्या करेगी, उस पर कुछ प्रोसेसिंग का काम होगा तो प्रोसेसिंग करके आगे भेजेगी डाओ लेयर को। फिर क्या होगा, डाओ लेयर को। मतलब अभी फ्लो कैसे बन गया है देखो, यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट आ गई, डेटा भी आया हुआ है स्टूडेंट का। अभी इस डेटा को हम कहाँ पे पास करेंगे, सर्विस लेयर को पास करेंगे। सर्विस लेयर क्या करेगी, अगर उस पर कुछ वर्किंग करने जैसा है तो उस पर कुछ वर्किंग करेंगे, मतलब फिल्टरिंग का काम जो भी कुछ होगा वर्किंग, बिजनेस लॉजिक, वो काम करने के बाद क्या करेगी, वो सर्विस लेयर आगे भेज देगी डाओ लेयर को, और डाओ लेयर में एक्चुअल कोड होगा डेटाबेस का, जो कि हम स्टूडेंट को डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, बट ये काम कब करेंगे हम, जब एक्चुअली हम डेटाबेस के अंदर काम करेंगे। अभी हमारे पास स्टूडेंट है बट हम डेटाबेस के अंदर नहीं उसको भेजेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे एक एरे लिस्ट की तरह, एरे लिस्ट में। बट ये दोनों यूज करेंगे, सर्विस लेयर और डाओ लेयर भी। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, अगर ये दोनों हम यूज नहीं करते, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, एरे लिस्ट लिखेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, लिस्ट लिखेंगे और लिस्ट के अंदर ये वाला स्टूडेंट सेव कर देंगे। बट एक्चुअली जब प्रोजेक्ट होता है तब क्या होता है, ऐसी दो लेयर होती है। जैसे कंट्रोलर में आया, कंट्रोलर ने क्या किया, सर्विस को पास कर दिया, सर्विस का कुछ तो काम किया और डाओ को पास कर दिया, डाओ ने डेटाबेस के अंदर उसको सेव कर दिया, और फिर रिटर्न आ गया सर्विस, और सर्विस से फिर से कंट्रोलर, और कंट्रोलर से फिर क्या होगा, व्यू पे जाएगा। समझ आया, मतलब ये रेस्ट कंट्रोलर क्या करेगा, सिर्फ डिस्पैचिंग का काम करेगा। रिक्वेस्ट आ गई और प्रोसेसिंग करने के लिए इन दोनों के पास भेज दिया, काम कंप्लीट होने के बाद फिर से इसी स्टूडेंट ऐड मेथड के अंदर आ गए, और कहाँ पे जाना है उसको वहाँ पे डिस्पैच हो गया। मतलब कंट्रोलर क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्पैचिंग का काम कर रहा है। अभी वो कैसे कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, समझ आया ना इतनी बात। यस हेलो, सर। अभी एक एक लेयर पे काम यस सर। करते हैं। जैसे ही हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद अभी कौन सा भी प्रोजेक्ट हो कैसे याद रखना है कि क्या क्या करनी है चीज़ें। पहले तो क्या किया हमने, कभी भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो ईजी जाएगा। अभी क्या क्या है देखो, प्रोजेक्ट बना दिया, पहले तो प्रोजेक्ट बनाते ही क्या करते हैं, डिपेंडेंसी वगैरह और सब डाल दिया, प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया, पहले बना देते हैं कंट्रोलर। ऐसा है क्या, नहीं, कभी भी क्या करेंगे, पहले तो हम, अब देखो, इन पूरा जितने भी सारे हैं ना कंट्रोलर ये एप्लीकेशन पूरे डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ये भी डिलीट करूंगा स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट को रहने देते, ये कंट्रोलर भी रहने देते, बाद में कॉपी कर देंगे। पहले अभी मान लो कि ये स्टूडेंट भी नहीं है हमारे पास और कंट्रोलर भी नहीं, सिर्फ क्या है, माई एप्लीकेशन, और ये माई एप्लीकेशन क्या है, मेन क्लास, एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। अभी ये किसके अंदर है, कॉम डॉट टेक्नोसिस, अभी ध्यान देना है पूरा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। कॉम डॉट सी एस टेक्नोसीएस के अंदर क्या है, माई एप्लीकेशन मतलब मेन क्लास। अभी जैसे ही ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो पहले क्या करना है, पहले पैकेज बना के रखना है। समझ रहे हो सके तो लिख भी ले लो। क्या क्या हुआ, कॉम डॉट टेक्नोसिस के अंदर क्या है, सिंपली क्या है, माई एप्लीकेशन मतलब मेन क्लास, इतना ही है हमारे पास। मान लो कि ये दोनों नहीं है, इतना है हमारे पास सिर्फ। अब क्या करना है, पैकेज बनाना है। अब पैकेज कैसे बनाएंगे देखो, पैकेज का स्ट्रक्चर भी कैसे होगा, राइट क्लिक करना है किस पे, कॉम डॉट टेक्नोसिस के ऊपर राइट क्लिक किया, पैकेज बना देना है। बट ये जो पैकेज है इसका स्ट्रक्चर है तभी कंपोनेंट स्कैन होते हैं। मैंने क्या बोला, पैकेज का अगर स्ट्रक्चर होगा तो ही कंपोनेंट स्कैन होंगे। ओके, तो हमारा मेन पैकेज क्या है, मतलब उसका रूट पैकेज का नाम क्या है, कॉम डॉट टेक्नोसिस। अभी देखो मुझे क्या करना है, अब कंट्रोलर के लिए अलग पैकेज होगा, सर्विस के लिए अलग पैकेज होगा, डाओ के लिए अलग पैकेज होगा, जो भी हमारे मॉडल क्लासेस है, मतलब जैसे कि स्टूडेंट
इसके लिए अलग क्लास होगा, ठीक है। अब मुझे बनाना है कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर के लिए पैकेज। तो कॉम डॉट टेक्नोसिस हमारा बेस पैकेज है। तो अभी कंट्रोलर का पैकेज कैसे बनेगा, देखो, कॉम डॉट टेक्नोसिस डॉट कंट्रोलर, ऐसे पैकेज बना के रखने सब, कंट्रोलर, ये हो गया, ओके। ये पैकेज हमने बना दिया। अब इस पैकेज के अंदर क्या करेंगे, हम कंट्रोलर लिखेंगे। हमारे पास ये कंट्रोलर है, सिंपली क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं इस कंट्रोलर के अंदर, ओके। इतना ही कर दिया, मतलब अब जितने भी सारे हमारे पास कंट्रोलर हो सकते हैं बहुत सारे, तो वो सारे कंट्रोलर इस पैकेज के अंदर होंगे। ये एक हो गया। अभी क्या बनाना है, कंट्रोलर के बाद होती है सर्विस लेयर। तो फिर से यहीं पे राइट क्लिक करना है कॉम्प्यूटर टेक्नोसिस के ऊपर, न्यू पैकेज, यही सिंटैक्स फॉलो करना है। पैकेज बना दिया, अब क्या करना है, सर्विस। तो सिंपली क्या होगा, कॉम डॉट टेक्नोसिस डॉट सर्विस, ओके, फिनिश कर देना है, बन गया सर्विस का पैकेज। बट इससे इसके पहले क्या होना चाहिए, कॉम डॉट टेक्नोसिस, ये रूट पैकेज है, उसके बाद हमारा सर्विस पैकेज है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा क्यों करना है इसे, ओके। फिर क्या होता है, मॉडल, मॉडल नहीं, डाओ, अभी डाओ क्या है वो भी देखेंगे। फिर से क्या करना है, एक पैकेज बना देना है इस नाम से, डाओ डॉट DAO, डाओ मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ है। वो डेटाबेस का पार्ट आएगा तब हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। अब हमारे पास कितने पैकेज बन गए, कॉम डॉट कंट्रोलर का बन गया, डाओ का बदले बन गया, सर्विस का बन गया। अब बचा है स्टूडेंट के लिए, मतलब मॉडल क्लास, मॉडल पैकेज। तो फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, पैकेज कौन सा, डॉट मॉडल, ओके, फिनिश। अब मॉडल के अंदर मॉडल रख देते, सर्विस भी नहीं है हमारे पास और डाओ भी नहीं है, बट मॉडल है, तो इसको सिंपली यहाँ पे कट पेस्ट कर देते, ओके। अभी देखो स्ट्रक्चर कैसे बना, ये टेक्नोसिस है, कॉम डॉट टेक्नोसिस, ये हो गया हमारा रूट, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ स्टार्टर क्लास, ओके, एक हो गया। फिर हो गया हमारा डाओ कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे कंट्रोलर लिखेंगे, ओके। जैसे कि अभी इस प्रोजेक्ट में देखो कंट्रोलर कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट कंट्रोलर हो सकता है, स्टूडेंट डिटेल कंट्रोलर हो सकता है, टेक अटेंडेंस कंट्रोलर हो सकता है, ऐसे एक के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आएगी। जैसे कि अभी यूजर डिटेल का कंट्रोलर है हमारे पास, तो उसके अंदर कौन सी एपी आएगी, एड यूजर, व्यू ऑल यूजर, एलोकेट सब्जेक्ट, ये सारा एक कंट्रोलर के अंदर, कौन सा कंट्रोलर, यूजर डिटेल। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर है, तो उसके लिए एक सेपरेट पैकेज बना दिया था हमने। समझ आया क्यों बनाना है पैकेज सेपरेट सेपरेट, ओके। अब क्या करेंगे, कंट्रोलर है, टाओ है, सर्विस है। अभी जाते हैं फिर से कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे ये वाली पूरी मेथड क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब हम एक्चुअल सिंटैक्स पे काम करेंगे, मतलब कैसा फ्लो है उसका। ये पोस्ट वाला भी, पोस्ट वाला रह देता हूँ, ओके, गेट वाला निकाल देता हूँ, क्योंकि हम पोस्ट पे काम करेंगे। बट पोस्ट भी कैसा होगा, वो दोनों लेयर को लेके सर्विस लेयर में भी जाएगा और डाओ में भी। अभी यहाँ से इसको छोड़ दो, पहले कहाँ जाना है हमें, सर्विस लेयर में क्या करना है और डाओ में क्या करना है, ये बात पहले क्लियर करेंगे। उससे भी पहले क्या करते हैं, एक मॉडल, अपना कंप्लीट मॉडल बना देते हैं। हमने स्टूडेंट के अंदर क्या लिखा था, सिर्फ रोल नंबर और नेम, ओके, ठीक है, इतना ही रहने देते, रोल नंबर और नेम, ओके। अभी क्या करना है, सर्विस लेयर। अब सर्विस लेयर में क्या होता है वो देखो, सर्विस लेयर में सिंपली क्या करेंगे, स्टैंडर्ड, पहले से ही मैं बात कर रहा हूँ एक पूरा स्टैंडर्ड की। अभी डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कंपनी स्टैंडर्ड यही से अप्लाई करेंगे, ये बहुत बेसिक है। बट ऐसे ही आदत लगाएंगे कि बेसिक से ही क्या करेंगे, हम कंपनी का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे सर्विस के अंदर पहले तो क्या होगा, अब पहले इंटरफेस बना देते हैं। वो क्यों बनाना है क्यों नहीं, वो पूरा कंप्लीट करने के बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले इंटरफेस बना देना है, किसके ऊपर काम करने वाले हम, स्टूडेंट के ऊपर ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे इंटरफेस का STUDENT। अभी इंटरफेस है, मतलब ऐसे स्टूडेंट इंटरफेस नहीं करना है, स्टूडेंट सर्विस, क्या नाम दिया मैंने, ऐसे ही देना है, बाद में भी ऐसे ही देंगे हम। मैं बता भी दूंगा वो कैसे कैसे दिया था मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट में, तो इमेजिन हो जाएगा। स्टूडेंट सर्विस नाम दिया, फिनिश करता हूँ। उसके अंदर क्या करेंगे हम,
हमें क्या क्या काम करना है इसके अंदर हम मेथड करेंगे डिक्लेयर। अभी इंटरफेस तो कोर का पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मतलब हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे। अभी हमें ऑपरेशन करना है सेव का। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट को सेव करने का। क्यों आया, यहाँ पे हमने इंपोर्ट हटा दिया ना, पहले इंपोर्ट पूरा। हमें क्या करना है, स्टूडेंट ऐड करना है, मतलब ऐड मेथड है। तो यहाँ पर भी हम उस ऐड के लिए यहाँ पे मेथड लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे लिखते हैं, इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक। अभी ऐड करना है स्टूडेंट को, तो पब्लिक वाइड होगा क्या, नहीं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्टूडेंट। या तो स्टूडेंट दे सकते हो या इंड भी दे सकते हो। मतलब अगर स्टूडेंट ऐड हो जाता है तो रिटर्न कुछ देना है, बुलियन भी दे सकते हो। अगर सक्सेस है तो ट्रू, फॉल्स है तो नहीं है तो फॉल्स, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे देते हैं बुलियन देते हैं। ओके, ऐड मेथड। ओके, ऐड क्या करने वाली है, स्टूडेंट। देखो हाँ कैसे कर रहा हो एक एक, जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता ये क्यों दिया, तुरंत ही क्या करना है, पूछ देना है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ नहीं आया ऐसा कुछ। हेलो हेलो, Right, sir. ओके ना सर। हाँ Yes. राकेश, हाँ आ रहा है समझ में। हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली एक मेथड बना दी इंटरफेस के अंदर। ओके, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए, इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक क्लास लिखना पड़ता है और उस क्लास को इस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सिंपली है ये कोर जावा का पार्ट। तो इसी पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। तो क्लास बना देना है अब, क्या, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट सर्विस, ऐसा दे सकते हैं क्या, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन है ना, तो स्टैंडर्ड नाम है इसका स्टूडेंट सर्विस IMPL। कभी भी इम्प्लीमेंटेशन निकला है तो बाद में क्या करेंगे, IMPL। ओके, सर क्लास कैसा इंटरफेस कैसा करना नहीं अभी डिपेंड ये करेगा। इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना उस क्लास को, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो क्लास लगेगा। जैसे एरे लिस्ट और लिस्ट है, अभी एरे लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे एरे लिस्ट है, वैसे ही स्टूडेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट सर्विस IMPL एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लास है। ओके ओके, अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ, स्टूडेंट सर्विस IMPL हमारा क्लास बन गया। अभी ध्यान देना यहाँ पे, अभी इस क्लास को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे ना, बट कौन सा लॉजिक, यहाँ पर जो दिया है सिर्फ उसी का लॉजिक। मतलब यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरफेस है, मतलब सिर्फ एम्प्टी बॉडी मेथड है, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ पे लिखते हैं, क्लास के अंदर। अब ये है उसका क्लास, बट इसको बताना पड़ेगा ना, इस स्टूडेंट सर्विस IMPL को बताना पड़ेगा कि मैं इस स्टूडेंट सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं उस इंटरफेस से। समझ आ रहा है, इम्प्लीमेंट Yes. स्टूडेंट आया, हाँ यस। स्टूडेंट सर्विस। ओके, इससे हमने इम्प्लीमेंट, जैसे ही हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो क्या आता है वार्निंग, ऐड और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। मतलब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इस स्टूडेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उस स्टूडेंट सर्विस के अंदर जितने भी मेथड होगी वो क्या करनी पड़ेगी, पूरी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, स्टूडेंट सर्विस को। तो वो क्या बोल रहा है, ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो तो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करो। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं सजेशन पे, तो उसके अंदर जितनी मेथड है, किसके अंदर, स्टूडेंट सर्विस के अंदर, इस वाले इंटरफेस के अंदर, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ तक समझ आया। हाँ ओके, अभी बेसिक है, यही एज इट स्टैंडर्ड, जब डेटाबेस भी आएगा तभी एज इट स्टैंडर्ड यही होगा। इसीलिए मैंने एक सिंपल एरे लिस्ट
उसके ऊपर काम करके देखने वाले फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ओके ना? चलो अभी क्या यस करना है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कैसे कंट्रोलर पे जब आता है तो पहली लेयर होती है कौन सी, पहली लेयर होती है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पहली लेयर कौन सी, सर्विस। और सर्विस उसको कुछ करने लायक काम है, मतलब बिजनेस लॉजिक, तो वो काम करके फिर से किसको भेजेगा, डाओ लेयर को। मतलब सेकंड लेयर का है डाओ। मतलब हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट इस कंट्रोलर से पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सर्विस के पास। तो चलो पहले सर्विस के पास जाने के लिए क्या ऐसा करना पड़ता है, अब यहाँ पे जाना है ना हमें, यहाँ तक। तो कंट्रोलर से यहाँ तक जाने के लिए क्या है, क्या करना पड़ता है, देखो पहले तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का यूज करके हम ये वाली मेथड कॉल करेंगे, मतलब यहाँ तक आ जाएंगे, ऐसा है। एक और जाओ का बात अभी, बट यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बुक के अंदर क्या होता है, हमने पहले दिन देखा था, एक एटोवाइड नाम, एटोवाइड का अनोटेशन क्या कर रहा था, बिन्स बना के दे रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम कर रहा था वो। तो क्या करना है यहाँ पे, किसको ऑटो ऐड करना है और क्यों करना है, पहले तो यही बता देता हूँ कि जब भी ऑटो ऐड करेंगे हम तो इस इंटरफेस को करेंगे, वो भी बाद में बता दूंगा जब डेटाबेस आएगा क्यों। इसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ऑटो ऐड करना है, ना कि क्लास को, ऑटो ऐड इंटरफेस को करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एट AUTO क्यों करना है वो कॉल करने के बाद समझ में आएगा ऑटोमेटिकली। क्या करना है, सिंपली मुझे एटोवाइड कर दिया मैंने, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे कर रहा हूँ, स्टूडेंट सर्विस के अंदर नहीं, कंट्रोलर के अंदर कर, कंट्रोलर में हाँ, एट AUTO, तुरंत ही पूछना है नहीं समझ में आया तो, एटोवाइड किसको करना है, स्टूडेंट सर्विस को। अभी क्यों करना है वो भी बताऊँ, स्टूडेंट प्राइवेट करना है, कभी भी पब्लिक भी कर सकते हैं, बट प्राइवेट करना है, ये स्टैंडर्ड रखना है, धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों करना है वो। प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, उसका रेफरेंस क्या देंगे, SERVIC, स्टूडेंट सर्विस ऐसा कुछ भी दे सकते हो। ओके, इतना कर दिया। अब हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, हमने यहाँ पे न्यू नहीं लिखा, बट एटो ऐड करने से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो जाता है वो। तो हमारे पास अभी सर्विस है, अब इस सर्विस का यूज करके क्या करेंगे, हम उस सर्विस के अंदर की मेथड कॉल करेंगे। देखो SERVI सर्विस डॉट ऐड, मिल गई ऐड स्टूडेंट मेथड। ओके, और उस स्टूडेंट के अंदर ये वाला स्टूडेंट हम पास कर देंगे। ओके, अभी फ्लो समझ में आ रहा है। ये स्टूडेंट हमने कहाँ से लिया, जब पोस्टमैन से डेटा भेजोगे तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगी, आई हुई रिक्वेस्ट की बॉडी उठा के स्टूडेंट में डाल देगी। ओके, और ये स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इस ऐड मेथड के अंदर पास कर रहे हैं। इतना समझ में आया, हेलो हाँ हेलो, आ रहा है समझ। हाँ ठीक है। अब जाके आप फिर से कहा सर्विस तक तो पहुंच गए, ये वाला काम हो गया हमारा, इसको तक करके मैं इसके आगे रखता हूँ। ओके, सर्विस तक पहुंच गए, मतलब अभी हमें कहाँ जाना है, सर्विस एंकल का है यहाँ, यहाँ तक पहुंच गए। अभी कहाँ जाना है, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया हमारे पास, स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट होगा, बट सर्विस के अंदर डेटाबेस को सेव करने का काम नहीं होता, यहाँ पे डेटा बिजनेस लॉजिक होगा। अभी स्टूडेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे कि हमने वहाँ से कुछ तो डेटा भेजा और यहाँ यहाँ आने के बाद उसको फिल्टर करना है और फिर बाद में सेव करना है, ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे उसका लॉजिक लिखेंगे। बट डायरेक्टली स्टूडेंट को सेव करना है तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को सेव करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट को सेव करने के लिए यहीं पे लॉजिक लिखेंगे क्या, नहीं, यहीं पे डेटाबेस का लॉजिक नहीं लिखना है, तो क्या करना पड़ता है, हमें उसको हैंड ओवर करना पड़ता है डाओ लेयर को। तो डाओ लेयर को कैसे हैंड ओवर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डाओ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो जैसे सर्विस को बना दिया वैसे ही क्या करना है, डाओ को भी बनाना है। तो फिर से डाओ के अंदर क्लासेस कैसे देंगे वो भी ध्यान देखो। देखो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर से पहले इंटरफेस होता है बाद में क्लास होता है, तो पहले इंटरफेस लिखता हूँ, ये स्टैंडर्ड है। देखो पहले क्या करना है मुझे, स्टूडेंट का इंटरफेस। अभी स्टूडेंट का यहाँ पर भी इंटरफेस है और इस लेयर में भी इंटरफेस है, बट इसके अंदर क्या नाम है, स्टूडेंट सर्विस, इसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट डाओ। समझ आया, चलो इंटरफेस है उसका नाम है स्टूडेंट डाओ, इतना ही दे दिया।
क्या कर रहा हूँ, फिनिश। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, फिर से वही, किसको ऐड करना है, ऐड करना है। ऑपरेशन क्या है, ऐड। मतलब ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। ये सर्विस भी लेयर वही, सर्विस के अंदर भी जो है वही क्या होगा, डाओ के अंदर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सर्विस के अंदर बिजनेस लॉजिक होगा, कुछ होगा तो क्या होगा, बिजनेस लॉजिक। और डाओ के अंदर क्या होगा, प्योर डेटाबेस से रिलेटेड का। ओके, दोनों के अंदर हम सेम ही इंटरफेस, सेम ही क्लासेस लिखेंगे, बट नाम चेंज होगा। क्या, इसका स्टूडेंट सर्विस है, सर्विस के अंदर डाओ के अंदर स्टूडेंट डाओ होगा, बट मेथड उसके अंदर की मेथड क्या होगी, एज इट इज होगी। हेलो, कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से नहीं लिखेंगे, सर्विस के अंदर जो मेथड है वही, इसी को कॉपी करते हैं और डाओ के अंदर पेस्ट कर देते हैं। हेलो स्वप्निल, हाँ सर, ये हाँ आवाज आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ आ रहा है आवाज। हाँ, यहाँ पे कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा था इसलिए। चलो, इतना समझ में आया। और फिर से यहाँ पे क्या किया था, सर्विस लेयर में उस स्टूडेंट सर्विस इंटरफेस, यहाँ पे आई दिखा रहा है, तो ये इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने इस वाले क्लास में किया था एज इट इज। ये जो इंटरफेस है स्टूडेंट डाओ, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट डाओ IMPS, इसी डाओ की पैकेज में। तो फिर से क्या करेंगे, एक क्लास लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट डाओ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे दिखा रहा है, तो ये स्टूडेंट डाओ इस नाम का ये फाइल है, इसीलिए आ रहा है। तो इसको IMPL बनाने, इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए IMPL। ओके, फिनिश। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको इम्प्लीमेंट किससे करेंगे। ओके, 10 मिनट बच गए हैं, इतना लिख देते फटाफट, हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। अभी इम्प्लीमेंट स्टूडेंट डाओ। ओके, ठीक है, जैसे इम्प्लीमेंट करते क्या सजेशन आ रहा है, एड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड। ओके, कर दी। अभी यहाँ पे होगा एक्चुअल काम। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें उसको सेव करने पे काम। बट हम यहाँ पे डेटाबेस में नहीं, एक्चुअली कहाँ पे सेव करेंगे, एक एरे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे बना देते हैं हम, कैसे करेंगे, लिस्ट, लिस्ट किसकी लिस्ट है, स्टूडेंट की। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, समझ में आया। और इस स्टूडेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और क्या पास करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आया था, सजेशन में भी आया था वो। सी, और यहाँ पे इसको पास कर देना। ओके, ये हो गया स्टूडेंट के अंदर सेव। बट इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। यहाँ पे सेव नहीं किया क्या, हाँ सेव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सेव होता है, तो यहाँ पे उसको ट्रू कर देंगे। ओके, एक्चुअली यहाँ पे सेव हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या होता है, जब डेटाबेस आएगा ना, तब एक्सेप्शन भी आएंगे, डेटाबेस का कोड है तो एक्सेप्शन आया तो फॉल्स होगा, अगर नहीं आया सक्सेसफुली होगा तो ट्रू होगा। ऐसे ई फील्ड्स में चेक करेंगे बाद में। ओके, ये हो गया। देखो अभी फ्लो कैसे हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आया था कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर से हमने कहाँ पास कर दिया स्टूडेंट को, सर्विस, सर्विस के अंदर। अभी सर्विस के अंदर जाके देखते हैं, सर्विस IMPL। ओके, सर्विस IMPL में क्या कर दिया, कहीं पर पास किया है क्या, नहीं। अभी इस सर्विस से कहाँ जाना है, डाओ में। तो यहाँ पे जैसे कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर, कंट्रोलर से सर्विस तक जाने के लिए क्या किया था हमने, ऑटो ऐड किया था सर्विस को। वैसे ही सर्विस, स्टूडेंट सर्विस IMPL से, IMPL सर्विस से क्या करना है, अभी डाओ तक जाना है। तो ऑटो ऐड करेंगे हम डाओ के अंदर इसको, ऐड ऑटो ऐड, इसको प्राइवेट
स्टूडेंट डाओ, स्टूडेंट डाओ है क्या कहाँ पे? ये डाओ, ऐसे सिंपली डाओ कर देते हैं। अब इस डाओ के अंदर जाना है हमें, तो कैसे करेंगे? इस डाओ रिटर्न कहाँ पे करना है? डाओ के अंदर, डाओ डॉट ऐड स्टूडेंट, और इस आया हुआ स्टूडेंट को यहाँ पे पास कर देंगे। तो जंपिंग कैसी हो रही है? कंट्रोलर से आया सर्विस तक, सर्विस ने क्या कर दिया? डाओ के अंदर भेज दिया। अब डाओ ने क्या कर दिया? डाओ ने उसको एक एरे लिस्ट में सेव कर दिया। हो गया कंप्लीट, सेव कर देते। ओके, चलो इसको रन करके देखेंगे। 5 मिनट बचे, हो जाएगा। कहाँ पे गया हमारा मेन? कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के अंदर। अभी पैकेज स्ट्रक्चरिंग भी पता चली ना कैसे होता है? एक दो बार वीडियो देखोगे तो हो जाएगा। हाँ देखना है समझ में। रन पैकेज, एज इट इज स्ट्रक्चर होता है। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, एज इट इज यही स्ट्रक्चर होगा। इसलिए मैंने बेसिक में भी यही स्ट्रक्चर अपना अप्लाई किया। इसी की आदत लगानी है हमें। ओके, कुछ तो एरर आ गया क्या? could not be found कंट्रोलर माय। ओके, हमने जो एटो ऐड किया है किसको, वो फाउंड नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा है ना, सर्विस फाउंड नहीं हो रही। तो ऐसा आने के बाद सर्विस को सर्विस बनाने के लिए और डाओ को डाओ बनाने के लिए दो अनोटेशन है। अभी ध्यान दो, अनोटेशन एक्सेप्शन आ गया ना। हेलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो, हाँ रिक्वायर्ड बीन कॉम डॉट टेक्नोसिस सर्विस स्टूडेंट सर्विस दैट कैन नॉट बी फाउंड। स्टूडेंट सर्विस फाउंड नहीं हो रही है। कहाँ पे? कंट्रोलर के अंदर। हमने जो कंट्रोलर के अंदर ये वाला लिखा है ना, एटो वाइड कर रहे हैं हम, तो बट एटो वाइड करने के लिए पहले से वो जो पहले हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम देखी थी ना, कौन सी? कंटेनर के अंदर बिन्स रहती है, वहाँ से उठाता है, बट वहीं पे नहीं मिल रही है इसको। बट अभी वहाँ पे जाने के लिए हमने क्लास लेवल को, क्लास को कंपोनेंट बनाया था। वैसे ही अब सर्विस तो सर्विस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्विस के ऊपर ऐड सर्विस एनोटेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस आई एम पे है, इस क्लास के ऊपर क्या करना पड़ेगा? ऐड सर्विस एनोटेशन, ये वाला एनोटेशन। ठीक है, वैसे डाओ के लिए भी करेंगे। डाओ के लिए होता है रेपो, रिपोजिटरी, ऐड रिपोजिटरी। हो गया, सेव कर दिया, इसको क्लोज करते हैं पूरा, और फिर से क्या करेंगे? माई एप्लीकेशन को चला के देखेंगे। ऐड का ही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट डाओ। अभी कंट्रोलर कंट्रोलर का जो एरर था वो तो चला गया, बट अब कहाँ पे आया? स्टूडेंट सर्विस आई एम पेल में रिक्वायर्ड बीन कम डॉट डाओ स्टूडेंट डाओ। स्टूडेंट सर्विस में नहीं आया, तुमने किया अभी, आपने किया कहाँ पर कर दिया मैंने? इम्प्लीमेंटेशन भी किया सर्विस। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पे ही करना पड़ता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या कर दिया मैंने? ऐड सर्विस। वैसे ही डाओ के ऊपर करना था, तो मैंने डाओ के, हाँ यहाँ पे कर दिया। ये वाला गलत है, यहाँ पे नहीं करना हाँ पड़ता, जहाँ पे क्लास है वहाँ पे करना पड़ता। समझ आया ना? हाँ आ ऐड गया। रिपोजिटरी, कंट्रोल एस करते हैं तो बिन नहीं ना क्रिएट हो जाती, उसके लिए एनोटेशन करना पड़ता है। जो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम बोल रहे हैं ना स्प्रिंग बूट के अंदर, वो एनोटेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए उसे फ्रेमवर्क बोल रहे हैं हम। रिपोजिटरी का नोटेशन किस लिए यूज करते हैं? जब भी डाओ लेयर, अभी वहाँ पे रिपोजिटरी यूज किया, वहाँ पर अगर सर्विस लेयर भी सर्विस भी कर देते तो भी हो जाता। बट हम कैसे ओके करते हैं? सर्विस को सेपरेट करने के लिए सर्विस देते हैं, और डाओ को रिपोजिटरी बनाते हैं। ओके बट अगर तुम दोनों जगह एक ही डालोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया स्टार्ट। ओके। हाँ अभी हम क्या करेंगे? चलो ये वाला सेशन खत्म करते हैं, अगले सेशन में क्या करेंगे? उसको सेव करके देखेंगे, उसको डिलीट करके देखेंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे एपीआई बनाएंगे। बट अभी ये पूरा डमी चल रहा है। स्टूडेंट का एक्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बट स्टोर करने के लिए हम एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल माइस्क्यूएल डेटाबेस। ओके,
जब हम MySQL का सेशन लेंगे थोड़ा एक आधा सेशन MySQL करेंगे, फिर हाइबरनेट देखेंगे, फिर वो दोनों होने के बाद हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट का इंटीग्रेशन देखेंगे, तब एक्चुअल स्टूडेंट MySQL के अंदर भेजेंगे यूजिंग स्प्रिंग बूट। ओके, हाँ बट हमें अभी हाइबरनेट पता ही नहीं ना, तो हमें ऐसे ही स्ट्रक्चर को पता करना है, बट हाइबरनेट नहीं पता हमें, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल एक स्टोर करने के लिए एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। बाद में क्या होगा, सिर्फ बाद में चेंजेस कहाँ पे हो गए, सिर्फ यहाँ पे जो इसे एरे लिस्ट में सेव किया है, यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस का कोड आएगा, तो बन गई हमारी एक रेस्ट API। समझ आया? ओके, चलो मैं हाँ इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर से चालू करूँगा। ओके। ओके।